दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। वेलकम टू माय चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। वंस अगेन वेलकम यू ऑल व्यूअर्स टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार फिर से एक्सेल इंग्लिश जोन पर आप तमाम व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम लोग जी हाँ प्रोज सेक्शन से प्रोज यानी कि कहानी सेक्शन से रेनबो 2 जो कि इंटरमीडिएट के लिए प्रेस्क्राइब्ड बुक है, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की क्लास 12 के लिए रेनबो 2 बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 9 आज कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिल्कुल थोरोली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर मैं आ चुका हूँ। जी हाँ, मैं मुन्ना सर। तो आइए बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं। और एक और बात सबसे पहले मैं विद्यार्थीगण से बताना चाहता हूं कि बिल्कुल मैंने जो शेर शुरू में बोला, वीडियोस के शुरू में बोला, हर चीज़ तकदीर पे नहीं टाला जाता, इसलिए पढ़ाई करना ज़रूरी है। आज से ही बिल्कुल ठान लीजिए कि हम कुछ कर दिखाएंगे और पढ़ाई को शुरू कर दीजिए। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट्स दिस वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1। एची बेट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने चैप्टर नंबर 9 रेनबो 2 से द अर्थ। एची बेट्स वाज बर्न इन डैश, यानी कि एची बेट्स का जन्म डैश में हुआ था, यानी कि कब हुआ था ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 1906, 1905, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1903। तो इट्स राइट आंसर इज 1905, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 1905 में ही एची बेट्स का जन्म हुआ था। एची बेट्स जिन्होंने द अर्थ चैप्टर लिखा है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। एची बेट्स वाज डाइड इन दैश, यानी कि एची बेट्स जो मरे वो कब मरे। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर यहाँ से चूज करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। तो बिल्कुल सही जवाब आपको अपने दिमाग में सोचना है। सो गाइज, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 1974। माय डियर स्टूडेंट्स, 1974 इज द राइट आंसर। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट स्लाइड एज वेल। क्वेश्चन नंबर 3। एची बेट्स वाज अ ग्रेट राइटर ऑफ डैश। एची बेट्स एक बहुत बड़े राइटर थे। वो कहाँ के थे आपको ऑप्शन में चूज करना है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रशिया, ऑप्शन डी इंग्लैंड। जी हाँ, आपको बिल्कुल सही जवाब ढूंढना है दिमाग में। तो मैं इसको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एची बेट्स इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। जी हाँ, एची बेट्स के बारे में जान ले। नॉर्थम्पटन एक जगह है जो कि सेंट्रल इंग्लैंड में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही इंग्लिश के बारे में काफ़ी चीज़ इन्होंने कंट्री साइड एरिया यानी कि देहाती क्षेत्र के बारे में इन्होंने लिखा है। स्पेशली देखा जाए तो पीजेंट यानी किसानों के बारे में इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट नोवेल ऑफ एची बेट्स वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली डैश, यानी कि पहला नोवेल जो एची बेट्स का पब्लिश हुआ था जब वो कितने साल के थे। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए 20 ईयर्स ओल्ड थे, ऑप्शन बी 21 ईयर्स ओल्ड थे, ऑप्शन सी 22 ईयर्स ओल्ड थे, ऑप्शन डी 23 ईयर्स ओल्ड थे। तो बिल्कुल जवाब सोचना है फटाफट। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 21 ईयर्स ओल्ड। तो 21 ईयर्स ओल्ड थे एची बेट्स, तब उनका पहला जो नॉवेल था वो पब्लिश हुआ था। नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। माय डियर स्टूडेंट्स, नॉवेल का मतलब होता है उपन्यास। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 5। द नेम ऑफ द जॉनसन सन वाज डैश, यानी कि जॉनसन के जो बेटा थे, यानी कि द अर्थ में एक किसान और उसके बेटा की चर्चा है। तो किसान का नाम जॉनसन रहता है, तो उस जॉनसन के बेटा का नाम क्या है। तो जॉनसन के बेटा का नाम आपको पिक करना है, चुनना है। ऑप्शन ए जॉन, ऑप्शन बी टॉम, ऑप्शन सी बेंजी, ऑप्शन डी टॉनी।
तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेंजी। क्या नाम था? बेंजी नाम था जॉनसन के बेटा का। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, द अर्थ चैप्टर में बेंजी किसका नाम था? जॉनसन के बेटा का नाम था। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जॉनसन सन वाज डैश। जॉनसन का बेटा कैसा था? स्टाइलिश था, यानी लेम था, डम था या सिंपल था? तो जी हाँ, बिल्कुल सिंपल था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल, साधारण क्वालिटी का था। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू गिव टू बेंजी डैश, यानी कि डॉक्टर ने माता पिता को, बेंजी के माता पिता को ये सलाह दिया कि बेंजी को क्या दे दें। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए मेडिसिन, दवा दें, ऑप्शन बी टॉयज, खिलौने दें, ऑप्शन सी सम वर्क, ऑप्शन डी नथिंग, कुछ नहीं दे। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सम वर्क। तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि भाई आप अपने बच्चों को कुछ काम दे दें, क्योंकि ये तो पढ़ता है ये नहीं है, इसलिए आप काम दे दें ताकि ये कुछ काम करे। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द डॉक्टर सजेस्टेड टू लेट हिम कीप डैश, यानी कि डॉक्टर ने एक और सुझाव दिया माता पिता को कि उनको क्या दे दें, यानी कि बेंजी को क्या दे दें। बेंजी जो कि जॉनसन का बेटा रहता है। ऑप्शन ए काउस, गाय रखने के लिए, ऑप्शन बी हैंस, यानी कि मुर्गा मुर्गी रखने के लिए, ऑप्शन सी हॉर्सेस, घोड़ा रखने के लिए, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो इट्स राइट आंसर इज हैंस, यानी कि हैंस मतलब मुर्गा मुर्गी पालने के लिए उन्होंने सजेस्ट किया जॉनसन को कि भाई जॉनसन, आप जो है अपने बेटा बेंजी को कुछ मुर्गियाँ खरीद के दे दो ताकि वो पालेंगे। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन नंबर 9। एट फर्स्ट बेंजी केप्ट डैश, यानी कि एट फर्स्ट मतलब पहली बार में बेंजी ने रखा, तो क्या रखा, कितना रखा, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए 10 और अ डोजन हैंस, यानी कि 10 या 1 दर्जन उन्होंने मुर्गी रखा। ऑप्शन बी 2 डोजन, यानी कि 2 दर्जन मुर्गियाँ। ऑप्शन सी 3 डोजन हैंस, यानी कि 3 डोजन का मतलब 1 डोजन मतलब 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन 12 को कहते हैं। ये तो सिंपल सी भाषा है, आप आसानी से जान जाओगे। जैसे केला दर्जन पे बिका था, कैसे दर्जन है, तो 30 का दर्जन, यानी कि 1 दर्जन में 12 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 4 डोजन हैंस। तो सबसे पहले बेंजी ने कितना मुर्गियाँ रखा, तो आपके सामने ऑप्शंस 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट आप बताइए, दिमाग में सोचिए क्या राइट आंसर होगा। सो गाइज मैं बता देता हूँ, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 10 और डोजन, यानी कि 10 या 12 मुर्गियाँ उन्होंने सबसे पहले पाला बेंजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ डैश, यानी कि बेंजी स्कूल छोड़ दिया। जी हाँ, बेंजी का तो पढ़ाई में मन लगता नहीं था, इसलिए उसने एक स्कूल छोड़ दिया। कितने उम्र में स्कूल छोड़ा, आपको बिल्कुल ध्यान देना है। तो 11 ईयर्स ओल्ड था तब छोड़ा, 12 ईयर्स ओल्ड था तब छोड़ा, या 13 ईयर की अवस्था में, या 14 ईयर के एज में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 14 साल की उम्र में बेंजी ने स्कूल छोड़ दिया। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल ही हैड डैश हैंस, यानी कि जब उसने स्कूल छोड़ा तो उस समय उसके पास कितनी मुर्गियाँ थी। तो आपको बिल्कुल ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए 40 और 50 हैंस, ऑप्शन बी 30 और 40, ऑप्शन सी 20 और 30, ऑप्शन डी 90। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40 या 50 मुर्गियाँ उसके पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बेंजीज हेंस वर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ डैश, यानी कि बेंजी की जो मुर्गियाँ थी वो औसतन कितना अंडा देती थी, यानी कि कितना अंडा का उत्पादन होता था। तो आपको ऑप्शन चूज करना है। 300 एग्स, ऑप्शन ए 300 एग्स, ऑप्शन बी 200 एग्स, ऑप्शन सी 100 एग्स, ऑप्शन डी 50 एग्स। तो बिल्कुल इट्स राइट आंसर इज 200 एग्स। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये प्रोज सेक्शन का, कहानी सेक्शन का 9वां चैप्टर है, जिसका नाम है द अर्थ। द अर्थ जो कि H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। बेंजीज फादर वाज अ डैश, यानी कि बेंजी के पिता क्या थे, एक डॉक्टर थे। ऑप्शन बी टीचर थे, ऑप्शन सी प्रीचर। जी हाँ, प्रीचर का मतलब होता है कि प्रवचन करता है। जैसे महायज्ञ होता है, कहीं मेला लगता है, तो साधु महाराज ये लोग क्या करते हैं, संत आते हैं, प्रवचन देते हैं। यानी कि प्रवचन का मतलब होता है कि मेटाफिजिकल बातें करते हैं, किसी देवी देवताओं के बारे में बताते हैं,
शांति कैसे मिलेगी इसको बताते हैं, तो उस प्रकार के बोलने वाले को क्या बोलते हैं? प्रीचर बोलते हैं, यानी कि प्रवचनकर्ता बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीचर। यानी कि बेंजी के पिताजी का नाम जॉनसन था और जॉनसन एक प्रीचर थे, यानी प्रवचन करते थे। क्वेश्चन नंबर 14, बेंजीज फादर वैल्यू डैश, यानी कि बेंजी के पिता किसको ज़्यादा वैल्यू देते थे, यानी कि किसको ज़्यादा तवज्जो देते थे? तो आपके सामने ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी फेट, ऑप्शन सी मिसफॉर्चुनेट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, यानी कि नथिंग, कुछ को नहीं देते थे। तो आपके सामने ऑप्शन बिल्कुल एक बार फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी फेट, ऑप्शन सी मिसफॉर्चून, ऑप्शन डी नथिंग। तो इट्स राइट आंसर इज फेट, यानी कि वो भाग्य पर ज़्यादा भरोसा करते थे कि भाग्य ही जो कराएगा सो कराएगा। लेकिन गाइस ऐसी बात बिल्कुल नहीं है प्यारे स्टूडेंट्स, कभी भी भाग्य के भरोसे चुप नहीं बैठना चाहिए। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, बेंजीज फादर प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज डैश, यानी कि बेंजी के पिता ने एक प्लान बनाया था कि वो एक सेरेमनी करे जब बेंजी कितने साल का हो जाए। आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए 30 ईयर्स का हो जाए, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 26। तो बिल्कुल इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 21 ईयर्स, यानी कि जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा तब मैं क्या करूँगा, एक सेरेमनी आयोजित करूँगा, एक प्रोग्राम रखूँगा। प्रोग्राम में आमतौर पर होता क्या है, खाना पीना होता है, मौज मस्ती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अ सिंपल माइंडेड पर्सन इज डैश एंड डैश, यानी कि एक साधारण दिमाग का आदमी कैसा होता है? ऑप्शन ए बीइंग अ कावर्ड ह्यूमन, यानी कि एक डरपोक आदमी होता है, एज वेल एज हर्टी मैन, यानी कि दिलदार के साथ एक डरपोक होता है। ऑप्शन बी बीइंग अ सिंपल हार्टेड मैन, यानी कि एक साधारण दिल का आदमी होता है, एज वेल एज अ सिंपल मैन, यानी कि एक साधारण आदमी के अलावा। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा आप अपने सेंस पर इसको मारेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 में जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन डैश, यानी कि जॉनसन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टेड मतलब रुचि रखना किसी भी चीज़ में। समथिंग टू डू, समथिंग टू लूज, समथिंग टू लूज। जी हाँ, यहाँ पर बी और सी एक ही प्रकार के ऑप्शन है। सो गाइस यहाँ तो ऑप्शन निकालना बहुत आसान हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, समथिंग टू डू। तो जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन समथिंग टू डू, यानी कि कुछ करने में जॉनसन काफ़ी रुचि रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जॉनसन पोजीशन इंक्लूडेड अ प्लॉट डैश अ बॉनी ब्राउन मेयर, यानी कि एक बॉनी ब्राउन मेयर रखा था। मेयर का मतलब घोड़ी होता है। तो वह जो है जॉनसन्स पोजीशन इंक्लूडेड अ प्लॉट, यानी कि एक प्लॉट में उसकी जो पोजीशन थी और मिली हुई थी। उस प्लॉट में अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा उस प्लॉट में क्या था। और 2 व्हील कार्ट टूल्स, अ 4 व्हील्स वैन, अ 6 व्हील वैन्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो जी हाँ, एक 2 चक्के का कार्ट रखा हुआ था। कार्ट मतलब होता है लकड़ी की गाड़ी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको यहाँ देखना है, बेंजी सिंप्लिसिटी सीम्ड ग्रेजुअली टू हैव बिकम डैश, यानी कि बेंजी की जो साधारणपन थी, जो सरलता थी, उनकी साधारण जीवन जीने की जो तरीका थे, वो ग्रेजुअली क्रमशः क्या बन गया? द फैक्टर ऑफ हिज हेल्थ, यानी कि उसके स्वास्थ्य का एक कारण बन गया था। कॉज ऑफ हिज लोनेलीनेस, यानी कि लोनेलीनेस का मतलब हो गया, एक बार फिर से इसका उच्चारण अच्छा से करेंगे, लोनेलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। ऑप्शन सी बोथ। तो बिल्कुल एक कारण बन गया, उसके अकेलापन का कारण बन गया, क्योंकि उस काफ़ी सरलता जीवन, सरल पूर्वक जीता था, साधारण जीवन, उसके जीवन में कोई फैशन वैशन था नहीं, इसलिए उसके अकेलापन का कारण बन गया। क्वेश्चन नंबर 20, जॉनसन बिलीव दैट द अर्थ डिजाइंड एंड क्रिएटेड बाय गॉड वुड डैश, यानी कि जॉनसन ये विश्वास करता था कि भगवान जिसने ज़मीन को आकार दिया है, जिसने बनाया है हम लोगों को, वो क्या करेगा? तो देखिए क्या करेगा, वन डे लूज हिज पॉपुलरिटी, यानी कि इट्स पॉपुलरिटी, यानी कि एक दिन हमारी लोकप्रियता जो होता है, लोकप्रियता का मतलब होता है कि फेमस हो जाना, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो जाना। ऑप्शन बी, वन डे इम्प्रूव इट्स कंडीशन, यानी कि एक दिन जो है स्थिति को बदलेगा।
ऑप्शन सी, वन डे आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी, यानी कि एक दिन वह हमारे निर्धनता को बढ़ा देगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उनको लगता था कि भगवान एक दिन जो है हमारी निर्धनता को और बढ़ा देगा। तो ऑप्शन नंबर सी, वन डे आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी इज द राइट आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन बेंजी वाज 21 हिज ब्रदर हैंडेड ओवर डैश, यानी कि जब बेंजी 21 ईयर्स का हो जाता है तो उसके भाई जो थे, तो भाई और पिता दोनों ने मिलकर, भाई यानी कि ब्रदर और फादर ने मिलकर उसको क्या सौंपा था, तो एक पासबुक सौंपा था। जी हाँ, पासबुक। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पासबुक सौंपा गया था। याद रखिएगा कि पासबुक का जिक्र द अर्थ चैप्टर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 आप यहाँ से ध्यान देंगे। द ओनली डिफरेंस बिटवीन बेंजी हेन एंड हिज पेरेंट्स लैंड वाज डैट, यानी कि बेंजी के मुर्गी और उसके पिता के ज़मीन में केवल फ़र्क क्या था। द हेन्स बिलोंग्स टू जॉनसन, द हेन्स बिलोंग टू बेंजी। ऑप्शन सी, द लैंड बिलोंग्स टू बेंजी। तो बिल्कुल ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। तो आपको इसमें ऑप्शन चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि हेन जो है किससे संबंधित था, बेंजी से संबंधित था। तो ज़्यादा वो बेंजी किसको तवज्जो देता था, हेन को, यानी कि मुर्गी को ज़्यादा मानता था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी, द हेन्स बिलोंग टू बेंजी इज द राइट आंसर। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बेंजी वांटेड टू बाय हिज पेरेंट्स लैंड टू डैश, यानी कि बेंजी क्या चाहता था कि अपने माता पिता की ज़मीन को खरीद ले। देखिए अजीब है ना भाई, कि अपने ही माता पिता की ज़मीन को खरीदना चाह रहा था। तो किस लिए खरीदना चाह रहा था, तो पुट अप मोर एंड मोर फैक्ट्री, यानी कि अधिक से अधिक फैक्ट्री खड़ा करने के लिए, ओपन स्कूल, एक स्कूल खड़ा करने के लिए, टेम अ न्यू क्रिएचर, एक नई प्रकार की प्रजाति को पालने के लिए, पुट अप मोर एंड मोर। इनक्यूबेटर का मतलब होता है अंडा बनाने की मशीन। जी हाँ, अंडा बनाने की मशीन को क्या बोलते हैं, इनक्यूबेटर बोलते हैं, हाउसेस। तो वह ज़मीन इसलिए ख़रीदना चाहता था कि वो अधिक से अधिक दूसरा जो है इनक्यूबेटर मशीन जो है खड़ा कर सके। सो गाइज ऑप्शन नंबर डी, पुट अप मोर एंड मोर इनक्यूबेटर इज़ द राइट आंसर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। When Benji asked his parents to vacate the front bedroom, they dash, यानी कि जब बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि भाई सामने वाला जो बेडरूम है वो खाली कर दो, उसमें तुम नहीं रहोगे, तो उसके पिताजी और माताजी जो है क्या किए। ऑप्शन ए, डिड नॉट मूव, यानी कि नहीं गए। ऑप्शन बी, मूव विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि बिना किसी विरोध के, दुख जताए हो, क्या हो गए, चले गए। ऑप्शन सी, प्रोटेस्ट हिम, यानी कि विरोध किया। ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मूव विदाउट प्रोटेस्ट, यानी कि बिना किसी विरोध के, प्रतिरोध के वो क्या किए कि उस घर को छोड़ दिए। वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बेंजी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, बेंजी ने अपने माता पिता से कहा टू गो समवेयर बिकॉज डैश, यानी कि बेंजी ने अपने माता पिता से कहा कि आप जो है किसी जगह पर आप चले जाओ। तो ही वॉज द ओनर ऑफ द हाउस, ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द हाउस, एंड नेक्स्ट ही वॉज द केयर टेकर ऑफ द हाउस, पुट अप मोर एंड मोर इनक्यूबेटर। तो बिल्कुल इसमें सही आंसर आपको चूज़ करना है। सो गाइज उसने, बेंजी ने अपने माता पिता को क्यों कहा, क्योंकि बेंजी जो है उस घर का मालिक हो चुका था। ही वॉज द ओनर ऑफ द हाउस, यानी कि उसने ज़मीन खरीद लिया और घर भी खरीद लिया, तो मालिक तो बेंजी हो गया, इसलिए माता पिता को हटा दिया। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट स्पीक व्हेन देयर सन ड्रॉप देम डाउन इनटू द टाउन बिकॉज डैश, यानी कि बेंजी ने अपने माता पिता को जब टाउन में लेकर जो है गिरा दिया, उधर समझिए कि ढा दिया, तब बेंजी के माता पिता जो है, मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट स्पीक, यानी कि बेंजी के माता पिता कुछ नहीं बोले। कब, जब बेंजी ने क्या किया कि अपने माता पिता को लेकर एक शहर में ढा दिया। ऑप्शन ए, दे वर इल, वो बीमार थे इसलिए नहीं बोले। ऑप्शन बी, दे वर डिजेबल्ड, यानी कि वो बिल्कुल विकलांग थे इसलिए नहीं बोले। दे वर फ्राइटेंडेड ऑफ बेंजी टू, यानी कि क्योंकि वह बेंजी से भी डरते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि वो बेंजी से डरते थे इसलिए वह कुछ नहीं बोले और बेंजी जो है उनको ढा दिया, माता पिता खामोश रहे। सो गाइस बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने काफ़ी अच्छा
कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो लेक्चर को सुना। सो आप अगर मेरे चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बिल्कुल नए अपडेट के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आगे से स्पोकन इंग्लिश का भी जो है वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो गाइस बने रहें चैनल पे। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है, मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, बी हेल्दी एंड बी द बेस्ट स्टूडेंट्स।